उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ वह पावन भूमि जहां ऋषि चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा के आश्रम आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत के अमिट स्तंभ बने हुए हैं। इन तीनों तपस्थलों से जुड़कर बनी है एक अद्वितीय आध्यात्मिक और पौराणिक यात्रा। यह भूमि अनेक नदियों की प्रवाह स्थल रही है, जिनमें तमसा नदी को विशेष महत्व प्राप्त है। महाभारत काल से जुड़े इन आश्रमों में ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद, दत्तात्रेय का पर्यावरणीय संदेश और नवग्रहों में पूज्य ऋषि चंद्रमा की दिव्यता आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। वर्षों तक चंद्रमा ऋषि आश्रम के पास बहने वाली तमसा नदी अपनी पूर्व गरिमा की छाया मात्र बनकर रह गई थी। नदी में भारी मात्रा में गाद जमा हो चुकी थी। प्लास्टिक और कचरे ने उसके प्रवाह को बाधित कर दिया था। इस क्षय को पलटने के लिए जिला प्रशासन ने जन सहयोग से 2 माह तक चलने वाले एक व्यापक स्वच्छता और सौंदर्यीकरण अभियान की शुरुआत की। तमसा और सिलनी नदी के किनारे 2-2 किलोमीटर की सफाई की गई, घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ और नदियों से गाद व कचरा हटाया गया। यह केवल सरकारी प्रयास नहीं था, यह एक जन आंदोलन बन गया जिसमें समुदाय, स्वयं सेवक, छात्र और पंचायतें भी पूरे मनोयोग से जुटी। इस नव जागरण का प्रतीक बना चंद्रमा ऋषि आश्रम में आयोजित योग दिवस का आयोजन, जिसमें 1000 से अधिक नागरिकों ने भाग लेकर इस पवित्र विरासत को नया जीवन दिया। अब 9 जुलाई 2025 को एक विशाल वृक्षारोपण अभियान होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत तमसा नदी के तट पर 63,270 पौधे रोपे जाएंगे, जिससे यह पौराणिक स्थल हरियाली से आच्छादित हो उठेगा। प्रशासन का अगला लक्ष्य है तमसा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक समाधान लागू करना, ताकि यह नदी अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त कर सके और आजमगढ़ की पवित्र जीवन रेखा बनी रहे। आज यह पुण्य भूमि फिर से अपनी पहचान पा रही है, आस्था, स्वच्छता और पर्यटन के उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। परिवर्तन की यह यात्रा आरंभ हो चुकी है। आइए हम सब इसका हिस्सा बने और अपनी आध्यात्मिक धरोहर को फिर से जीवंत करें।